हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, है ना। अब अपन पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, है ना। क्या दे रखा है? फ्रॉम मतलब कहीं से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से? टेस्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को टेस्ट करने से लेके डाइजेस्ट करने तक, मतलब उसको पचाने तक की प्रोसेस क्या होती है, ये समझते हैं हम। मेरे इस चैप्टर में मेन जो दिया है वो है टेस्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ का जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे आता है, वो टेस्ट होता क्या है ना। टेस्ट को बिल्कुल इजी समझते हैं। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, है ना। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं मीठा है, फीका है, तीखा है, नमकीन है, नमक ज़्यादा हो गया, बोलते हैं अपन खाने में। वो होता है हमारा टेस्ट, ठीक है। हमारा जो फूड है, जो हम फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, वो फूड हम जब अपनी टंग पे रखते हैं तो हमें टेस्ट पता चल जाता है कि किस टेस्ट का है। देखिए, कुछ टेस्ट तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी होते हैं, जैसे हमने बताया कि मीठा है, फीका है, बता दिया। कैसे बता दिया? बिल्कुल इजीली बोल दिया। पर वहीं अगर मैंने आपको बोल दिया ब्रेड का टेस्ट बताओ, कैसे बताओगे? है ना। अपनी किसी भी अपन उसको कैसे भी समझा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अपने तरीके से समझा दूंगा, कोई और किसी और तरीके से समझा देगा, आप अपने तरीके से उसको समझा सकते हैं। पर क्या ब्रेड का स्पेसिफिक टेस्ट आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, है ना। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका स्पेसिफिक टेस्ट हम नहीं बता सकते, हाँ। बट क्या होता है कि वो हम टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, है ना। जैसे ही मैंने आपने अपनी ज़ुबान पे एक पेपर का टुकड़ा रखा, कैसा टेस्ट आएगा? नहीं बता सकते, क्योंकि वो ना तो सॉल्टी होता है, ना स्वीट होता है, ना सॉर होता है, ना बीटर होता है। बट वो टेस्ट तो होता है। समझ नहीं आता है, बता भी नहीं पाते हैं, सिर्फ अपन उसको महसूस कर पाते हैं। वहीं अगर कोई बीट जो अपनी सौर या खट्टी चीज़ है रखी हुई है, उसकी खुशबू से ही हमें पता चल जाता है कि इस टेस्ट का ये है ना। मीठी मीठी, जैसे मिठाई की जुबान के पास से निकलते मीठी मीठी खुशबू आती है, पता चल गया अपने को कि मिठाई है। आंख बंद करके भी अगर वहाँ से निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ मिठाई मिलती है या यहाँ पे मिठाई बनी है। कैसे पता चला? क्योंकि वो टेस्ट हम पहले ले चुके हैं, तो हमें पता है कि वो किस चीज़ का स्मेल आ रही है ना। उस टेस्ट और स्मेल में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, तो अपने को उस चीज़ में समझ में आ जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। देखिएगा, जब भी हम कोई भी चीज़ हमारी टंग पे रखते हैं, टंग तो आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी बनी हुई है ना। तो इस टंग पे अगर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे इस एरिया पे आई, तो वो आपको स्वीट मतलब मीठी लगती है। सोर या सॉल्टी, यहाँ आपको पता चलेगा खट्टा है या नमकीन है। पीछे जाते हैं, जुबान के सबसे पीछे वाले हिस्से पे आपको पता चलती है कोई चीज़ कड़वी है क्या। जैसे बीटर गार्ड, एक नाम सुना है आपने? क्या होता है बीटर गार्ड? बीटर गार्ड होता है हमारा करेला, उसका नाम ही बीटर गार्ड है, मतलब कड़वा है। बीटर का मतलब ही क्या होता है? कड़वा। आया समझ में? तो ये टेस्ट कैसे पता चल रहा है हमें? हमारी टंग के थ्रू, हमारी टंग से हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या टेस्ट उसमें आ रहा है। अच्छा, सपोज करिए आप हैं और एक आपके फ्रेंड है ना। आप दोनों वहाँ बैठेंगे, किसी चीज़ को लेके बैठे हैं। मैं बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड की आंख बंद कर दो, पट्टी बांध दो और उसे कुछ चीज़ खाने के लिए दो, ठीक है। तो आपको बता देगा कि क्या टेस्ट आ रहा है उसके अंदर, आंख बंद करके भी। क्यों? क्योंकि उसमें आंख का कोई रोल नहीं होता है। उसे आप मिठाई दो, खाएगा, आपको बताएगा कि ये मीठा है, मतलब ये मिठाई है। क्यों? उसको आंख से तो मतलब ही नहीं रहा, उसको सिर्फ अपने ज़ुबान से, टेस्ट से पता चल गया कि हमने मीठी चीज़ खा ली है। मिर्च खिला दो, आंखें बंद करो और खिला दो मिर्च, तो भी वो समझ जाएगा कि आपने उसको मिर्च खिला दी है। क्यों? क्योंकि उसको तीखा लगेगा। आया समझ में? तो वैसे ही आप आंख बंद करके देखें या आंख खोल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारी टंग पे क्या चीज़ टच हो रही है ना। तो उससे आपको आपकी टेस्ट का पता चल जाता है ना।
ये आपको महसूस भी किया होगा पिछले आपने बहुत बार। देखिएगा जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं छोटा सा, कि मैंने केक खाया, ठीक है, या आपने केक खाया, तो आपको पता चलेगा कि वो मीठा है। कैसे? क्योंकि वो आपकी टंग आपको सिग्नल दे रही है कि आप जो भी खा रहे हैं वो चीज़ कैसी है, मीठी है। फिर नींबू दिया मैंने आपको, आपने आपके जुबान पे जैसे ही नींबू टच किया तो आपको क्या लगा, अरे ये तो खट्टा है ना। भले आप देखें ना देखें आपको पता चल जाएगा कि आप कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो टंग है उसने सिग्नल कहाँ पहुँचाया आपकी ब्रेन में कि आप जो भी खा रहे हैं वो क्या है, तीखा है। या कोई ऐसी चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा है, वो आपने जैसे ही आपकी ज़ुबान पे टच करी, आप अपनी मम्मी को बोल देंगे कि मम्मी इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया कि वो हमें कैसी लगी, सॉल्टी लगा, है ना, जिसे हम खारा बोलते हैं। आया समझ में? फिर बीटर, जैसे ही आपको मैंने नीम के पत्ते खिला दिए तो फिर नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। आपकी ज़ुबान आपको बता देगी कि आपने जो भी खाया है बहुत ज़्यादा क्या है, कड़वा है। आया समझ में? ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती है अपने टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है हमारी टंग के ऊपर। देखिएगा हमारी पूरी टंग का आपको सेंस नहीं करती है, टंग के प्रॉपर जो पार्ट होते हैं वो सेंस करते हैं। जैसे आगे का जो इतना पार्ट होता है अपनी टंग का वो होता है स्वीट को डिटेक्ट करता है, मतलब मीठे को डिटेक्ट करता है। वहीं जो ये दो साइड के पार्ट दिख रहे हैं ये सॉल्टी, मतलब सॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं। वहीं जो ये ऊपर का पार्ट होता है ये सौर को, मतलब खट्टेपन को डिटेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है, सबसे लास्ट पार्ट जो अंदर का पार्ट होता है दिख रहा है, ये होता है बीटर, मतलब कड़वे को डिटेक्ट करता है। वैसे जैसे अपने घर वाले बोलते नहीं है कि जो टैबलेट होती है आप चबाना मत, उसको डायरेक्ट निगल जाना, चबाएंगे तो कड़वी लगेगी। उसको यहाँ रखते हैं अपन बीच में जुबान के और डायरेक्ट पानी के साथ अंदर गले से नीचे उतार लेते हैं ताकि इस पोर्शन तक वो जाए ही ना। अगर वो टच नहीं हुई इस पोर्शन पे, सीधे पानी के साथ नीचे चली गई तो हम उसको टेस्ट ही नहीं कर पाए, और अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर पाए तो हम बता नहीं पाएंगे या हमें महसूस ही नहीं होगा कि हमने क्या चीज़ ले ली है। आया समझ में? तो ये आपके सामने मेन चीज़ जो आती है वो होती है कि भैया आप क्या चीज़ खा रहे हैं वो आपकी टंग आपको बिल्कुल आसानी से बता देगी। देखिएगा जब आप टेस्ट कहाँ तक आता है, जब तक आप उस चीज़ को निगल नहीं जाते हैं, है ना। अगर आप उस चीज़ को निगल गए तो टेस्ट आना ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़ुबान से नीचे चले गया। तो सिर्फ जो टेस्ट होता है वो इस पार्ट में होता है, अपनी ज़ुबान पे, है ना। ये अपने माउथ की जो पार्ट है ज़ुबान, हमारी जो टंग होती है, ये सिर्फ बोलने में मदद नहीं करती है भाई, हमारा जो खाना होता है उसे बताने में भी मदद करती है कि ये टेस्ट कैसा है। देखिएगा अगर आपने जो अपना ये आगे वाला पोर्शन जो है ना ज़ुबान का, इसको कपड़े से साफ़ कर लिया, इसकी जो आपकी स्लाइवा है, जो आपकी लार है, उसको साफ़ करके इसको सुखा दिया, तो क्या आप टेस्ट पता कर पाएंगे? जी नहीं, आपको टेस्ट पता नहीं हो पाएगा तब तक जब तक ये फिर गीली ना हो, क्योंकि जो सिग्नल्स पहुंचाने के काम आता है हमारा स्लाइवा। फिर देखिएगा कि अगर कोई चीज़ देखने से जो पानी क्यों आता है मुंह में, जो लार आती है, लार क्यों आती है? लार दो तरह से मदद करती है। एक तो खाने को पचाने में क्या करता है, लाइवा, जो लाइवा है वो उसको बिल्कुल तोड़ने में काम आता है, पचाने का काम यही मुंह के अंदर चालू कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ हमारी ज़ुबान पे अटके ना या कहीं भी चीज़ रुके ना, सीधी बिल्कुल स्लिपरी होके अंदर उतर जाए, गले से नीचे चली जाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होती है वो अगर स्लिपरी नहीं होगी तो क्या गले से, जैसे रोटी खाई तो सूखी सूखी रोटी अंदर जाएगी क्या? नहीं जाएगी, तो उसको गीला करना पड़ता है। तो वो जो गीला होता है वो हमारी स्लाइवा से होता है, लार से होता है, वो नीचे उतर जाता है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब इसके बाद देखते हैं कि स्लाइवा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज़ हमारा खाना बिल्कुल डाइजेस्ट करने में काम आती है, दूसरी चीज़ नीचे उतारने में काम आता है, तीसरी चीज़ टेस्ट पता करने में काम आता है ना। फिर देखेंगे कि चबाना, जैसे कोई भी खाना मैंने खाया तो उसको मैं चबाऊँगा। एक तो चबाना, मैंने जल्दी से चबाया और खा लिया, अंदर उतार दिया गले के। जैसे रोटी 2 बार 3 बार चबाया मैंने और निगल लिया, तो और वही रोटी को मैं 30 से 35 बार चबा रहा हूँ। पहली चीज़, जब मैं
3-4 बार चबाऊंगा ना तो टेस्ट मुझे पता चलेगा। फिर कंटिन्यू यही काम मैं 30 से 35 बार कर लूँगा ना तो टेस्ट नहीं पता चलेगा, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। कोई भी भोजन, कोई भी फूड है, उसको आप 30 से 35 बार जब चबाने लगते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो आपको पता नहीं चलता है, टेस्ट खत्म होने लगता है उसके अंदर से, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा और जितनी ज़्यादा हो सके फूड को चबाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप फूड नहीं चबाएंगे अच्छे से आप उसको पचा भी नहीं पाएंगे और आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। देखिएगा इसके बाद एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं इंटेक किया तो जब प्रॉपर अमाउंट में फूड इंटेक नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है, हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे कि एक चीज़ बताइएगा कि आपको भूख लगी है तो कैसा महसूस होता है ना। पेट दुखता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, बोलते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो क्या होता है, भूख लगना। फिर इसके बाद एक चीज़ आती है कि जब आप खाना नहीं खाते तो आपका हेडेक होने लगता है, होता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा डाइजेशन जो होता है उसको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अब जब डाइजेशन हमारे पेट में कुछ भी नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो बहुत सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, हमारे फूड से, और हमारा फूड ही हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें जो फूड जब हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। और अगर हम फूड नहीं खाते या हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर अपने को एडमिट कर लेता है तो जो बॉटल चढ़ाता है ना वो भी ग्लूकोज की ही चढ़ाता है। आया समझ में, मतलब कि हम यूँ खाना नहीं खा पाते तो डॉक्टर हमें बोतल चढ़ा के ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है ताकि हमें एनर्जी मिल पाए और हम उस चीज़ से बाहर आ पाए। ठीक है, ये सब था इस चैप्टर के अंदर। अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।